ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय गणेशाय नमः। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका व्यापार, कैरियर, दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका एक आपको अचूक उपाय बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनका जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए हार्दिक बधाई। इन राशियों के जातकों को भेड़ चाल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, न ही इनकी आदत होती है आराम से कार्य करने की। यानी कार्य क्षेत्र में ये लगनशीलता से कार्य करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अंतिम क्षण तक कार्य करते हैं, यानी मन लगाकर कार्य करते हैं। इन राशि वालों को अपने कार्य में दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस राशि का नकारात्मक पक्ष केवल यही होता है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। यानी इनकी जो नेगेटिव पॉइंट है वह यही है कि इन जातकों को गुस्सा जल्दी आ जाता है और गुस्से के आवेश में ये कुछ कार्य गलत कर बैठते हैं। लेकिन समूह में एक अच्छे लीडर बनकर उभरते हैं। यानी अगर कोई समूह इकट्ठा करते हैं तो उसमें ये लीडर का रोल अदा करते हैं, यानी लीडर बनकर उभरते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी से किसी के सामने साझा नहीं करते, यानी अपनी छुपी हुई बातें या अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते जल्दी से। आपको अपने कैरियर में आपको अनुशासित होकर अपने कार्य को पूरा करना है। नए व्यापारिक समझौते होंगे और नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप खुद जानते होंगे क्या था जो हानि की तरफ चल रहा था वह अब आपका लाभ की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति के आपके संकेत मिल रहे हैं, यानी आपका व्यवसाय बढ़ेगा, व्यापार आपका बढ़ेगा और व्यवसाय में मनवांछित सफलता पाने के लिए आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग अवश्य ही मिलेगा। यानी जो आपके सीनियर हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा मेरे प्रिय मित्रों, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको अपने पदों पर कोई बाधाएं आ रही थी, कुछ समस्याएं आ रही थी, तो आपको अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है ताकि आप आवेश में आके नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि आगे चलकर आपको उन्नति मिलेगी और आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन होगा और साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति यानी स्वास्थ्य को लेकर कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इसलिए सर्दियों संबंधित जो आपकी परेशानी है वह आपको हो सकती है। एलर्जी और अस्थमा जिन व्यक्तियों को है थोड़ा उन्हें ध्यान देना होगा, सेहत के प्रति उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, वरना उनकी सेहत में थोड़ा आपको असुधार मिल सकता है, यानी सेहत बिगड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आपको बड़ी सावधानी से रहना है और बड़ी सावधानी से अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपको निरंतर योगाभ्यास करते रहना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। तो आपको समय रहते हुए सतर्क रहना है और सावधानी पूर्वक आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है, वरना परिवार में संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं। यानी परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आपको बड़े ही सतर्कता यानी सावधानी से आपको अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। स्वास्थ्य संबंधित आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से ये मानिए कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जो अचल संपत्ति में वृद्धि होगी और साथ में आपने जो कोई निवेश किया है उसे थोड़ा सा आपको सावधानी से निवेश करना होगा, उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि आपने अगर बिना सोचे समझे निवेश किया तो उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपको किसी को कोई पैसा देना है या आपको कोई किसी को कुछ भी देना है तो बड़ी ही सावधानी से दें और ऐसे व्यक्ति को दें जो आपको वापस कर सके, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को कोई पैसा दिया जो वापस नहीं कर रहा तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बड़ी ही सावधानी से आपको अपना निवेश करना है, पर जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह आपकी मजबूत होती दिखाई देगी। आपको जो व्यापार है वह बढ़ता हुआ दिखाई देगा और साथ में व्यापार में आपको लाभ होगा। जो नौकरी पेशे कार्य कर रहे हैं उन्हें नौकरी में लाभ होगा, यानी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही है। आपको कुछ पारिवारिक संपत्ति से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं, यानी परिवार की संपत्ति आपको मिल सकती है या आप उस संपत्ति को बेच के धन लाभ कमा सकते हैं। ये मानिए कुछ ऐसे योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, पारिवारिक संपत्ति से आपको धन लाभ होगा, तो आपकी जो आमदनी है वह बढ़ेगी। और मेरे प्यारे मित्रों, ये मानिए कि ये समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा चल रहा है,
मेरे प्यारे मित्रों, जो परीक्षा या प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया है या उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो इस समय ये मानिए कि ऐसा समय चल रहा है क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। तो आप जितना कर्म करेंगे उसी अनुसार आपको फल मिलेगा, यानी जितना आपका कर्म उतना ही आपको फल मिलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जब शनिदेव महाराज की 7.5 चलती रहती है तो उस समय ऐसा होता है जब हम कोई कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें फल मिलता है। क्योंकि अगर शनिदेव महाराज की 7.5 समाप्त हो जाती है तो उसके बाद अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें भरपूर फल मिलता है। पर अब शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है तो ये मानिए कि कहीं हमारे कार्य क्षेत्र में हमें अभाव हो रहा है हमारी सफलता का, तो हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में आप लगनशीलता से मेहनत करें, आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने मन में सोच लेंगे तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि बृहस्पति देव मार्गीय अवस्था प्राप्त करेंगे तो ये मानिए कि आपके जीवन में सदस्य आपके विवाह या बच्चे के रूप में आ सकता है, यानी एक नया सदस्य आपके जीवन में आएगा। चाहे आप विवाह के योग में, यानी आप विवाह करेंगे तो आपकी जो जीवन साथी वे आ सकती है, या कोई बच्चे के रूप में आपके सामने आ सकता है। तो ऐसा योग बन रहा है, गुरुदेव की मार्गीय अवस्था चल रही है, तो आपके जीवन में कोई ना कोई नया सदस्य आता हो दिखाई देगा। आपके बच्चे अपने समर्पित कार्य के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी जो आपके बच्चे हैं वे अपने बल पर असफलता को प्राप्त करेंगे। किंतु शनिदेव महाराज की जो दृष्टि है यानी 7.5 चल रही है तो आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप सचेत रहें, उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। क्योंकि जब शनिदेव महाराज की 7.5 चलती है तो मनुष्य के सामने कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है, जिनका मनुष्य को खुद ही समाधान करना होता है। तो आपको बड़े सतर्कता है और चतुराई से कार्य करना है, क्योंकि आपका जो है गुरु मार्गीय अवस्था प्राप्त करेंगे तो मजबूत होंगे, तो आपके मस्तिष्क में जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है वह बढ़ेगी। आप चतुराई से कार्य करेंगे, समझदारी से कार्य करेंगे, पर आपको सतर्क अवश्य रहना है स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहेंगे तो आपकी जो बचत है वह आपकी खर्च नहीं होगी। क्योंकि क्या हो रहा था मेरे प्रिय मित्रों, आप बचत तो कर रहे थे पर आपके जो खर्च थे वे लगातार बढ़ रहे थे, जिसके कारण आपकी जो बचत है वह कम दिखाई दे रही थी। साथ में आपकी आमदनी बहुत कम लग रही थी। आप आमदनी बढ़ा रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, कठिन कार्य कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत कर रहे थे, पर जो आपकी आमदनी थी वह बढ़ नहीं रही थी। आपके लगातार खर्चे बढ़ रहे थे और आप एक एक रुपया करके तो आप जोड़ते थे, वो आपका स्वास्थ्य में खराब हो जाता था। कहीं ना कहीं आपको ऐसा स्वास्थ्य कोई चोट लग जाती थी जिसके कारण आपका जो पैसा था वह लग जाता था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बड़े ही सावधानी से कार्य करना है स्वास्थ्य के प्रति, यानी ये मानिए कोई ऐसा कार्य ही नहीं करना है जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो। तो आपको बड़ा ही जागरूक रहना है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आपकी जो बचत है, क्योंकि आप बड़ी ही मुश्किल से एक एक रुपया करके जो अपनी बचत करते हैं वह आपके स्वास्थ्य में ना लग जाए। तो ऐसे योग बन रहे हैं ग्रहों में, थोड़ा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कभी आपके बच्चों को भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह आपकी मजबूत होती दिखाई देगी, कि उसमें आप अपनी समझदारी से कार्य करेंगे। तो आपको ये मानिए कि यह समय भी माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बनेगा। आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की अवश्य आरती करें, पूजा करें, आप व्रत भी रख सकते हैं। आप खुद देखेंगे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बन जाएगा। बस शनिवार के दिन आपको शनिदेव महाराज को भी प्रसन्न करना होगा। आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल अवश्य अर्पित करें। इससे क्या होता है मेरे प्रिय मित्रों, शनिदेव महाराज का जो प्रभाव होता है वह कम हो जाता है और इससे हमारे जो जीवन में समस्याएं चल रही होती हैं वह काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर लें। रोज़ का राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रहों की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, जय श्री कृष्ण।